हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ सोल मर्जिंग के बारे में। सोल मर्जिंग क्या होती है? देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपकी सोल मर्जिंग तो होनी ही है, क्योंकि आप अपने काउंटर पार्ट के बिना अधूरे हैं और आपके बिना अधूरे हैं। ये बात मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, क्योंकि यही जर्नी है ट्विन फ्लेम जर्नी। क्योंकि अगर आप सिंपल स्पिरिचुअल जर्नी में होते तो आपको मर्जिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, इसीलिए आपको अपने डीएम के साथ तो सोल को मर्ज करना ही पड़ता है। तभी आप दोनों की एनर्जी बैलेंस होती है, क्योंकि आपकी एनर्जी आपके डीएम के पास और आपके काउंटर पार्ट की एनर्जी आपके पास है, जिसकी वजह से आप इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल होती हो और वो इतने ही ज़्यादा लॉजिकल होते हैं 3D के बेस पे। जब आप दोनों आपस में मर्ज होते हैं तभी आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं। उनकी एनर्जी आप में और आपकी एनर्जी उनमें मर्ज होती है। उसके बाद आप इस 3D में भी बैलेंस बनाकर दोनों बैलेंस करके रह पाते हो और दोनों के अंदर डीएफ और डी एनर्जी बैलेंस होती है। इसीलिए कहा जाता है ट्विन फ्लेम जर्नी जुड़वा सोल की जर्नी है। दोनों ही एक जैसे ही हैं, लेकिन एक में अभी जब अवेकन से पहले एक में मैस्कुलिन पावर बहुत होती है, एक में फेमिनिन पावर बहुत होती है। लेकिन जब आप खुद के ऊपर काम करते हैं और अपनी मर्जिंग करते हो, उसके बाद आप दोनों जुड़वा सोल बन जाते हो। एक जैसी दो बॉडी, एक मेल के रूप में और एक फीमेल के रूप में, लेकिन एनर्जी दोनों में सेम होती है। ये बैलेंसिंग के बाद होती है। ये बैलेंसिंग कैसे आती है? इनर वर्क के जरिए आती है। इनर वर्क धीरे धीरे आप सभी सीख जाते हैं। तो चलिए, मैं आपको बात करने वाली हूँ आज आपसे कि सोल मर्जिंग क्या होती है। जैसे ही आप अपने चक्रा पे काम स्टार्ट कर देते हो फ्रेंड्स, आपके चक्रा एक्टिव होने लगते हैं और आपके रूट चक्रा की एनर्जी आपके क्राउन चक्र तक पहुंचने लगती है। तो मतलब रूट चक्रा पे शक्ति और क्राउन चक्रा पे शिव, उन दोनों की मर्जिंग शुरू होती है तो आपके काउंटर पार्ट की मर्जिंग स्टार्ट होती है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट साइन होता है कि जब अपने रूट चक्रा पे आप काम करते हैं तो आप सभी को फील होता है कि आप उनके दर्शन भी करते हैं। शिव शक्ति के दर्शन आपको होते हैं स्टार्टिंग में, जैसे मेरे साथ मुझे हुआ था। उसके साथ आपको जोड़े सांप दिखते हैं रियल में अपने अंदर, क्योंकि आप जानते हैं कुंडलिनी का मतलब क्या होता है कि इसमें सांप के जोड़े के रूप में मैस्कुलिन की ऊर्जा और फेमिनिन की ऊर्जा होती है। जब वो ऊपर उठती है तो आपको दोनों ही सांप के रूप में दिखाई भी देते हैं, नाचते हुए, डांस करते हुए, क्योंकि यही एनर्जी है जो ऊपर जा रही है। ये मेरे एक्सपीरियंस से, सबके साथ ऐसा ना हो ऐसा मुझे नहीं पता, किसके साथ नहीं भी होंगे, लेकिन सोल मर्जिंग तो सभी के साथ होती है। तो मेरे साथ क्या होता है फ्रेंड्स, सोल मर्जिंग के स्टार्टिंग में जब मेरी सोल मर्जिंग मेरे काउंटर पार्ट से हुई थी तो मुझे शिव शक्ति दिखते थे एक साथ अर्धनारीश्वर स्वरूप में दिखते थे, और जोड़े में सांप भी दिखाई देते थे, सपने में भी दिखाई देते थे, और यूट्यूब वगैरह पर तो दिखते ही थे। इससे भी पता चलता है कि आपके अंदर डीएम और डीएफ की एनर्जी बैलेंस हो रही है। जब आपकी एनर्जी बैलेंस होती है तो सारी एनर्जी बैलेंसिंग आपको खुद फील होती है अपने अंदर। क्यों ऐसा? ऐसे इसलिए होता है क्योंकि आप उनकी एनर्जी को फील करने लगती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट साइन यही है कि आप अपने डीएम की एनर्जी को अपने अंदर फील करती हैं। वो कैसे फील करती है? जो बाहर के डीएम को लेट गो करना सीख जाती हैं। इसीलिए तो बोला जाता है कि आपको उन्हें लेट गो करना है। काफ़ी डिवाइन फ्रेंड्स इस बात से बहुत चिढ़ जाती हैं कि हमेशा हमें ही भाषण क्यों दिया जाता है, हमारे मैस्कुलिन को कोई कुछ क्यों नहीं कहता। क्योंकि फ्रेंड्स, आप सबकी अवेकनिंग पहले हुई है। आपको पता चला है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, लेकिन आपके काउंटर पार्ट को नहीं पता चला है। जब डिवाइन टाइमिंग आएगी तो उनको भी पता चल जाता है, ठीक है? इसीलिए आप गुस्सा मत होइए कि आपके काउंटर पार्ट को कोई कुछ क्यों नहीं बोलता। उनको तो हर चीज़ डिवाइन अपने तरीके से सिखाते हैं। जब उन्हें थर्ड पार्टी जब उन्हें ट्रिगर करती है, गुस्सा कराती है, आपकी अहमियत उन्हें फील होती है, तब उन्हें पता चलता है कि आप कौन है। लेकिन उससे पहले सारा काम आपको करना पड़ता है। आपको उससे क्या मतलब है? आप खुद के ऊपर काम करके अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। सामने वाले पर्सन की एनर्जी अपने आप बैलेंस होती है। कहते हैं ना, वो आपके अवेकनिंग का जरिया बनते हैं और आप उनकी मुक्ति का जरिया बनती हैं। आप दोनों एक हैं फ्रेंड्स। इसीलिए तो कहा जाता है अनकंडीशनल लव। ट्विन फ्लेम जर्नी अनकंडीशनल लव को बताता है। आपके काउंटर पार्ट कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब नहीं। अगर आप कर रहे हो उनसे प्रेम तो ये आपका प्रेम है।
उसमें कोई कंडीशन नहीं होती कि वो आपके पास हों, आपसे बातें करें नहीं करें। इसी का फल होता है कि डिवाइन फिर आपके काउंटर पार्ट की एनर्जी आप में मर्ज करते हैं और फिर आप परमानेंट उन्हें अपने आसपास फील करती हैं। तो सबसे पहला लक्षण क्या होता है कि आपको उनकी एनर्जी पिक होती है। क्यों? क्योंकि आप बाहर के डीएम को लेट गो करने में काफ़ी बैलेंस हो जाती हो, तो आपको उनकी ऊर्जा फील होने लगती है। वो कैसे फील होती है? आपको लगता है कि वो आपके आसपास हैं, आपको लगता है कि आप की बातों को कोई सुनता है, आपको लग रहा है कि आपके काउंटर पार्ट आपके बगल में बैठे हुए हैं, आपसे बातें करते हैं। उनका रूप शिव जी के रूप से काफ़ी मिलता जुलता है, यहाँ तक कि कभी कभी तो लगेगा जैसे शिव जी का ही रूप है, बिल्कुल शिव जी के जैसे दिखते हैं। स्टार्टिंग में जब आप जितने कम अवेकन होते हैं उतने वो हायर सेल्फ में आपसे बातें करते हैं, उतने मिच्योर रहते हैं वो, और आपको गाइड करते हैं कि वो आपको आगे क्या करना है। उसके वजह से आप आगे बढ़ते हो, वैसे वैसे उनकी बातें आपसे बढ़ती हैं, वैसे वैसे वो नॉर्मल होते हैं और आपसे वैसे ही बातें करते हैं जैसा आप उनसे बातें करती हो। फिर आपके अंदर बॉडी में चेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं, आपके चेहरे पे ग्लो आने लगता है। ये सारी चीज़ें आपके साथ होती है, जैसे आप पहले होते हो वैसे बिल्कुल चेंज हो जाते हो। टेस्ट और ट्रिगर्स आपको बहुत कम ट्रिगर करने लगते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप बैलेंस होते हो ना वैसे वैसे ही आपकी मर्जिंग स्टार्ट होती है। जैसे आप उनसे मर्ज होते रहते हो, आपके आव भाव, सोचने समझने का तरीका, लोगों को सुनने का, लोगों को समझने का, सारी चीज़ें चेंज होती हैं। बॉडी लेवल पे भी, माइंड लेवल, इसलिए कहते हैं माइंड बॉडी और सोल तीनों चेंज होते हैं तो आपकी उनसे मर्जिंग होती है। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि आपकी और उनकी चीज़ें आपस में काफ़ी मैच करने लगती हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। आज से पहले आप एक डिवाइन फेमिनिन के रूप में चलते थे, जिससे मतलब बताया जाता है, लेकिन उसके बाद मर्जिंग के बाद आप में एक स्ट्रेंथ सी आ जाती है और आपकी चाल बदल जाती है। मेरे साथ सबसे पहले यही हुआ था कि पहले से मैं चलती थी, एकदम से इंस्टेंट मेरी चाल बदल गई थी। मुझे लगा ये मेरे में इतना पावर कहाँ से आया, मैं इतने कॉन्फिडेंस कैसे चल रही हूँ। तो मेरे अंदर ये चेंजेस आए थे फ्रेंड्स मर्जिंग के बाद। उसके बाद क्या होता है कि हम हर बात को, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करते हैं। आज से पहले हम चीज़ों को इग्नोर करते थे कि नहीं चलो कोई और कर देगा, अपने कंफर्ट जोन में रहते थे, लेकिन उनके साथ सोल मर्जिंग होने के बाद अब हर चीज़ को फेस करने लगती हैं। जैसे मेरे साथ हुए थे, मैंने काफ़ी चीज़ों को करना स्टार्ट किया, मेरे अंदर ऐसी एनर्जी अपने आप आती थी कि नहीं ये काम मैं खुद करूँगी, ये काम अब कोई और नहीं करेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं वो आप खुद अपने अंदर चेंज होते हुए देखोगी कि हाँ ये मेरे अंदर चेंज आ रहा है। एक चेंज कैसा, मैस्कुलिन पावर की जैसी चेंजेस आपके अंदर होते, जैसे मैस्कुलिन होते हैं ना, पावर में रहते हैं, हर चीज़ हमें खुद करनी है, हम करेंगे बैलेंसिंग के साथ, लेकिन आपको करना है प्रोटेक्शन के साथ कि आप एक डिवाइन फेमिनिन है। आपकी एनर्जी डिसबैलेंस भी नहीं होनी चाहिए, आपको अपने फेमिनिन पावर और मैस्कुलिन पावर दोनों में रहना है। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि आपके बोलने का तरीका बदलने लगता है। जब आप बातें करते हो ना तो आपको लगता है कि आपके काउंटर पार्ट बोल रहे हैं, अचानक से एनर्जी फील होती है। जब मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं अचानक से एक, उसे कहते हैं बॉय की लैंग्वेज में मेरे मुंह से बातें निकलने लगी थी। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर मेरे सामने मेरी मैम का वीडियो आया, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मेरी मैम उर्वशी नाम है मेरी मैम का, मैं उनके वीडियो से काफ़ी गाइड हुई थी। वैसे मैं काफ़ी मैम की वीडियोस देखती थी पहले फ्रेंड्स, बहुत सारे, क्योंकि आप जानते हैं अवेकनिंग के टाइम पे हमारी कोई एक ही पर्सनल गाइड नहीं होती, बहुत सारी मैम होती हैं, उनकी वीडियो हम देख देख के जर्नी में आगे बढ़ते हैं। अगर मैं सभी का नाम लूँगी तो फिर आपको लगेगा कि मैं उन सभी मैम के वीडियो की पब्लिसिटी कर रही हूँ, इसीलिए मैं मैम के वीडियो के नाम नहीं लेती। लेकिन कोई भी बच्चा सब कुछ अपने आप सीखता नहीं है, उनके पीछे कोई ना कोई टीचर ज़रूर होते हैं। तो मेरे पीछे भी टीचर थी फ्रेंड, लेकिन सबसे पहले टीचर मेरी उर्वशी मैम थी। उनका भी यूट्यूब पर चैनल है और अभी भी उनका चैनल है, तो उनसे मैं बहुत गाइड मुझे मिली थी, गाइडेंस उस वक्त, और उन्होंने जो भी मुझे गाइड दिया मैंने उन सब पे आगे काम करती चली गई। और उस टाइम मैं आपको बताती हूँ कि मेरी मैम जो थी वो मैरिड है, उनका एक बेबी भी था, लेकिन मैंने कभी भी मैम को पूछा नहीं कि मैम आप मैरिड हो, आपका बेबी है या नहीं, आपकी जर्नी कैसी है क्या है, नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे उनसे गाइडेंस चाहिए थी, मैं उन्हें एक गुरु के रूप में देख रही थी। लेकिन आजकल क्या कमेंट्स आते हैं कि आपकी मैरिज हो गई, आप लोगों को गाइड कर रहे हो, आप कितने स्पिरिचुअल हो, आप में कितना ज्ञान है, लोग मेरा ही टेस्ट लेने लगे हैं फ्रेंड्स। तो मैं क्या करती हूँ, उन्हें इग्नोर करती हूँ कि मेरा काम है सिर्फ अपने एक्सपीरियंस आप लोगों को बताना। मैं सबसे बता बता के थक चुकी हूँ कि मेरी जर्नी कैसी है। लोग पूछते हैं आप कितने साल हो गए हैं, जब मैं हर चीज़ का जवाब एक वीडियो में दे चुकी हूँ तो बार बार मुझसे यही कमेंट्स क्यों पूछे जाते हैं। अब बताती हूँ आपको आगे।
फिर क्या होता है फ्रेंड्स, आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाते हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ होने लगती है, आप मनी माइंडेड भी थोड़ा थोड़ा होने लगते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको सक्सेस भी मिलती है, आपको जॉब भी लग सकती है। सभी के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन जिनके साथ, जिनकी जैसे यूनिवर्स जैसे कर्मा लिखते हैं, जहाँ जाके जॉब करनी होती है उनके साथ आप रहते भी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, आपकी लाइफ से नेगेटिव लोग जाने लगते हैं, आपके कर्मा बर्डन कम होने लगते हैं। क्यों? जैसे आप डीएम की एनर्जी में अपने आप को मर्ज फील करती हैं, आपकी लाइफ से नेगेटिव लोग भी जाने लगते हैं। उसके बाद आपकी सोच बदलती है, आप पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं, आप स्ट्रेंथ में अपने आप को फील करते हैं, आपके अंदर लेजीनेस ख़त्म हो जाती है, आप बहुत ही स्फूर्ति में रहते हैं, आप बहुत ही फटाफट काम भी करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि मैस्कुलिन में पावर होती है। आप हर चीज़ में बैलेंस बना के चलने लगते हैं, आपकी सोच, आपकी चीज़ें, यहाँ तक कि आपके बॉडी का कलर भी चेंज होने लगता है, वो भी आपके मैस्कुलिन जैसा होने लगता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बीच में ऐड कर देती हूँ फ्रेंड्स, कि मुझसे एक रियर ने क्वेश्चन किया था कि मैम, मैंने अपने काउंटर पार्ट को बताया कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो वो मुझ पर गुस्सा करने लगे और मुझे पागल बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने अपने, आप जब भी मेरे वीडियो देखते हो तो मेरे पुराने वीडियो भी ज़रूर देखिए। मैंने उसमें बता रखा है कि अगर डिवाइन फेमिनिन अपने काउंटर पार्ट को बताना चाहती है तो नहीं बताए, क्योंकि ये जर्नी डिवाइन की जर्नी है। आप अपने आप से चला के करोगे और फिजिकल लेवल पे अपने डिवाइन सोचोगे कि मैं इनर वर्क ना करूँ और उन्हें सब कुछ बता दूँ तो मेरी जर्नी आसान हो जाएगी, तो आपको अलग ही किया गया है इनर वर्क करने के लिए। अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो डिवाइन तो आपसे भी बड़े हैं, तो वो भी अपना दिमाग लगाना थोड़ी ना बंद करेंगे, वो आपको वहाँ से ट्रिगर जरूर देंगे। तो आज के बाद आप उन्हें बताने की कोशिश मत कीजिए, डिवाइन टाइमिंग आने पर उन्हें सब कुछ आपके हिसाब से पता चलेगा। जब आप अपने ऊपर काम करोगे तो वहाँ भी चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो। तो फ्रेंड्स, जब आपकी अपने काउंटर पार्ट से मर्जिंग स्टार्ट होती है तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही बात आती है कि ये एनर्जी किसकी है। पहले आप सबसे पहले देखते हो कि आप के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, आप अपने आप को अपने डिवाइन काउंटर पार्ट में मर्ज देखते हैं। आपको लगता है कि आपके और आपके काउंटर पार्ट की एनर्जी बॉडी लेवल पे भी आप दोनों को मर्ज फील करते हैं। ऐसा मेरे साथ स्टार्टिंग की जर्नी में हुआ था। मैंने देखा था कि मैं और मेरे काउंटर पार्ट की बॉडी एकदम आधी आधी हो चुकी है, आधे मेरे काउंटर पार्ट मेरे में मर्ज थे। तब मुझे बिलीव हुआ था कि मैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। और काफ़ी एक्सपीरियंस तो आपको खुद ही होंगे। आप उनकी लैंग्वेज की तरह आप बोलने लगते हो, आपकी टोन चेंज हो जाती है, आपके बोलने का तरीका बदल जाता है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर देते हैं, आपकी लाइफ में मनी आने लगती है, आपकी ग्रोथ होने लगती है, आपकी घर में आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं, और आप देखोगे कि आप बहुत ग्रो करने लगते हैं। हर चीज़ में आपको ग्रो मिलने लगती, क्योंकि वो आपके काउंटर पार्ट है, उनसे मिलके ही आप कंप्लीट फील करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आए कि जब आपकी मर्जिंग होती है तो आपको कैसा फील होता है। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ, तो आपके काउंटर पार्ट सबकी सोल मर्जिंग होगी ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपके काउंटर पार्ट बॉडी लेवल पे आपके सामने आ भी जाते हैं ना, तो आपको फील नहीं होगा, क्योंकि आप अंदर से कंप्लीट हो रहे हैं। आपको पता है कि तो मेरे अंदर है, और आप खूब खुश रहते हो अपने पास, तो आपके सामने से आके गुजर भी जाएंगे ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो आपके काउंटर पार्ट थे, जो आपके सामने चलेगी, जो आप अब तक पीछा करती थी, क्योंकि आप अपने आप में इतना खुश रहने लगती हो। ये सब काम जब करने लगती हो जिनकी वजह से आप लो थी, जिसकी वजह से आप इतना रोती थी, क्यों रोती थी? क्योंकि एनर्जी आपकी डाउन थी, आपकी एनर्जी हाई हो जाती है, अब हाई वाइब्रेशन में रहने लगती हैं, खुश रहने लगती हैं, अकेलेपन को एंजॉय करने लगती हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने लगती हैं, और सब कुछ में आपको बहुत आनंद आता है। कोई भी चीज़ को आप स्ट्रेसफुल होकर नहीं करती, हर चीज़ में आपको बहुत अच्छा लगता है। और आपकी जर्नी में आपके काउंटर पार्ट की मर्जिंग होने के बाद आप बाहर के डीएम को बहुत कम याद करते हैं, बहुत कम। कभी कभार धीरे धीरे हल्का फुल्का आपको कभी उनकी याद आती है, लेकिन वो हमेशा आपको लगेंगे कि आपकी, जैसे आप फील करना चाहते हो कि आपकी गोद में लेटे हुए हैं, आप उनसे बातें कर रहे हो, आपके बगल में लेटे हुए हैं, आपके रूम में हैं, आप कोई टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। ऐसी सारी चीज़ें आपको सोल मर्जिंग के बाद फील होती है। इसके ऊपर बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, लेकिन आपके लिए मैंने शॉर्ट में बता दिया। ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, तो आप समझिए कि आपके और आपके डीएम की सोल मर्जिंग हो चुकी है। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी नवरात्रि मेरी तरफ से आपको। आपके नवरात्रि बहुत ही अच्छे हों और आपके अंदर डिवाइन मदर की बहुत सारी पावर और
ब्लेसिंग्स आए। आई होप आपको मेरे आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स नेगेटिव कमेंट्स पे ध्यान मत दीजिएगा, वो सब अभी इनबैलेंस है इसीलिए वो ऐसे नेगेटिव कमेंट्स करती हैं। अगर आपको ऐसे कमेंट्स मिल जाए तो उसे इग्नोर कीजिए और अपनी जर्नी पे ध्यान दीजिए। नेगेटिव बातों पे, नेगेटिव लोगों से जितना डिस्टेंस बना लेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।